राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के पड़वा पर हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो पड़वा होता है उस दिन ये आप घर में घर बनाया जाता है, जो कि आप चावल, गेहूं या आटे किसी से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसमें आप अपने घर में एक मकान बनाएं, उसमें दिए जलाएं, जितने आप कमरे बनाएं उनका दरवाज़ा खुला रखें और सभी कमरों में दिए स्थापित करें। फूल, पुष्प, माला और एक चिड़ा और एक चिड़ी बनाएं, उनको रखें। इस दिन खिचड़ी बनाने की प्रथा है। खिचड़ी बना के आप चिड़ा चिड़ी को भोग लगाएं। तो मकान बनाने के बाद चिड़ा चिड़ी को बना के मकानों के बीच के अंदर बिठाना है। फिर घर के अंदर हमने जितने भी घर बनाए हैं उन सभी में हमें दिए जलाने हैं और घर की चौखट को भी दिए लगाने हैं। आपको जैसे चाहे वैसे अपने घर को सजाना है। तो मैं अब आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाती हूँ। कथा आप सुबह सुन सकते हैं या शाम को सुन सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन कथा जरूर सुने और कार्तिक पूर्णिमा की पड़वा पर खिचड़ी जरूर बनाएं और खिचड़ी को चिड़ा चिड़ी को भोग लगाएं और अपने ठाकुर जी को भी इसका भोग लगाएं। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़ियाँ थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी और चारों चिड़ियाँ सहेली थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल, एक चिड़िया दाल, एक चिड़िया घी लाई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा पहले स्नान करके आते हैं, फिर आकर खिचड़ी का भोग लगाते हैं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया नहीं आई थी। तो पहले जो चिड़िया आई थी उस चिड़िया ने भाप खा ली। अब दूसरी चिड़िया आई, उस चिड़िया को भी भूख लगी तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। अब रह जाती है चौथी चिड़िया। चौथी चिड़िया आई तो उसे कुछ नहीं मिला, उसे सिर्फ खिचड़ी की खुरचन मिली। उसने खिचड़ी खाई, क्योंकि खिचड़ी खत्म हो गई थी। चारों चिड़िया टाइम के अनुसार होते ही मर गई। अब चारों ने अगला जन्म लिया। जिसने चिड़िया ने भाप खाई वो तो राजा के घर में राजा की बेटी बनकर राजकुमारी बनी, और दूसरी चिड़िया ने जिसने पानी पिया था वह कुम्हार की बेटी बनी, और जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह चिड़िया हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, और ब्राह्मण की लड़की राजा की बेटी की सहेली बन गई, मतलब राजकुमारी की सहेली बन गई। जो हथिनी थी वह भी राजा के ही महल में रहती थी, यानी वो चारों फिर से एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी कहानी पता थी। अब तो राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, तो राजकुमार ने राजकुमारी के लिए शादी करने के लिए सोचा। तो फिर राजकुमारी की शादी हुई। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूँ। पिताजी ने बोला, ठीक है मांगो, क्या मांगते हो? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं अपने साथ अपनी दासी और कुम्हार की बेटी को ले जाना चाहती हूँ। उसके बाद विदाई हुई तो राजकुमारी ने फिर जाने से मना कर दिया। राजा बोला, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी ने कहा, मुझे मेरी हथिनी भी चाहिए, इसे भी मैं साथ लेकर जाऊंगी। राजा बोला ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, हथिनी को लेकर आओ। जैसे ही नौकर हथिनी को उठाने लगे, हथिनी उठी ही नहीं। तो राजा ने बोला कि हथिनी तो उठती ही नहीं है। तो राजकुमारी बोली कि अभी मैं जाती हूँ, मैं उठा कर लाती हूँ। राजकुमारी गई और हथिनी के कान में सारी बात कह दी, क्योंकि राजकुमारी को तो सब पता था कि ये पिछले जन्म में चारों सहेली थी। तो राजकुमारी ने सब कुछ हथिनी को बोल दिया। जैसे ही राजकुमारी ने हथिनी को बोला
हथनी जो की त्यों खड़ी हो गई। इतना देखते ही राजकुमार क्रोधित हो गया और बोला कि तू कौन है? तू तो जानवरों से बात करती है, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरी बेटी तो जानवरों से बात नहीं कर सकती। तब राजकुमारी बोली कि पिताजी मैं आपकी ही बेटी हूँ। राजकुमार बोला नहीं, सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, जो है वो सच बता। राजकुमारी बोली पिताजी मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं पिछले जन्म में हम चारों सहेली थी, हम चारों ने कार्तिक स्नान किया था। कार्तिक स्नान करने के बाद हम चारों गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान के बाद, गंगा पूर्णिमा के बाद अगले दिन पड़वा आता है। पड़वा पे हमने खिचड़ी बनाई थी और हमने खिचड़ी बना के मैंने तो भाप ली और जो ब्राह्मण की बेटी है उसने पानी पिया था और जो दासी बनी उसने खिचड़ी खाई और जो जिसने खुरचन खाई वो ये हथनी है। इसलिए मैं सब कुछ जानती थी, मैंने हथनी के कान में यही बात बोली थी, तो इसलिए हथनी तुरंत उठ गई। राजा बोला अच्छा, कार्तिक नहाने का इतना बड़ा पुण्य मिलता है, तो मैं भी आगे से कार्तिक स्नान करूंगा और मैं सारे राज्य में, राजा ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक स्नान करे। कार्तिक स्नान करने से इतना पुण्य मिलता है, उसने सभी को पूरे उसमें ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई कार्तिक स्नान करे वो सब उसको बहुत धन धान्य, उसके घर में बरकत सब कुछ होएगा। तो अगली बार से पूरा राज्य कार्तिक स्नान करने लगा। फिर ये भी समझाया कि पड़वा के दिन कीड़ा चिड़ी की पूजा करे, अपने घर में आंगन में कीड़ा चिड़ी का घर बनाए और खिचड़ी का भोग लगाए। भोग लगाने के बाद ब्राह्मण को भी खिलाए, खिचड़ी का दान करे। खिचड़ी का दान करने के बाद आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं, जो भी भगवान हैं, सबका भोग लगाए। भोग लगाने के बाद खुद स्वयं भोजन ग्रहण करें, जिससे कि आपकी कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। इतना कहने के बाद अगले साल राजा ने और पूरे परिवार ने कार्तिक स्नान किया, जिससे कि राजा का पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो ये है कीड़ा चिड़ी की कहानी। जय हो कीड़ा चिड़ी। जैसे राजा का राज्य का भंडारे भरे, ऐसे सबके भरना, कहते सुनते हुकारा, भरते के सबके भरना। ओए कीड़ा चिड़ी राजा रानी की जय। अब खाली कीड़ा चिड़ी की कहानी को अकेली नहीं कह सकते, इसके साथ एक कहानी गणेश जी की भी होनी चाहिए। गणेश जी के लिए मैं आपको गणेश जी की कहानी बोलती हूँ। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दुष्टहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए। उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना भी नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बताओ मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे, इससे बुढ़िया माई गणेश जी से बोली कि गणेश जी भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोती दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई
तुमने तो हमें ठग लिया है, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया ऐसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरता गए, पुकारा बढ़ते सबको देना। बोल गणेश जी भगवान की जय।